नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव सभी माँ माई के लाडलों को। क्या आपको भी माता की शक्ति प्राप्त हो गई है? क्या माँ ने भी आपको अपनी योगिनी शक्ति प्रदान की है? कैसे जानेंगे कि आपके साथ भी माता की योगिनी शक्तियाँ चल रही हैं? माँ की कृपा आपके ऊपर पड़ चुकी है। काफ़ी बच्चे कमेंट में पूछते हैं, क्या दीदी हमारे साथ माता की शक्ति चल रही है? क्या हमारे साथ भी क्या माँ की कोई योगिनी शक्ति है? तो उसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यदि आपके साथ भी माता की शक्ति चल रही है या माता की योगिनी शक्ति चल रही है, माँ ने आपको प्रसन्न होकर के आपको अपनी योगिनी प्रदान की है, तो क्या संकेत आपको मिलते हैं? कैसे जानेंगे कि आपके साथ भी माँ की योगिनी शक्तियाँ विराजमान है? देखिए, माँ की योगिनी शक्ति कोई अलग नहीं होती है, ये माँ की ही शक्ति होती है। माँ एक है, इन्होंने ये हर बच्चे के पास नहीं जा सकती, इसलिए इनके पास में काफ़ी योगिनी शक्ति होती है। माँ की 64 योगनियों में से माँ अपने हर बच्चे को एक ना एक योगिनी शक्ति देती है। 64 योगनियों के पास में, प्रत्येक योगिनी के पास में 8-8 सेविकाएं होती हैं। किसी के पास माँ छोटी शक्ति भेजती है, किसी के पास बड़ी शक्ति भेजती है। वो आपकी पूजा भक्ति के लेवल के हिसाब से है कि आपकी जो आत्म क्षमता है कितनी है, आप कितनी शक्ति, कितनी एनर्जी को अपने अंदर समेट सकते हैं। तो माँ की इस योगिनी शक्ति के लिए माँ आपको अपनी योगिनी शक्ति नवाजती है। किस प्रकार से, क्या संकेत आपको मिलते हैं कि आपके पास में भी माँ ने अपनी योगिनी शक्ति प्रदान की है? तो ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और नई नई वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब माँ की योगिनी शक्ति आपको प्रदान हो जाती है, ये किस प्रकार से होती है? जब निरंतर आप माँ का जप करते हैं, निरंतर आप माँ की पूजा आराधना करते हैं, तो माँ उससे प्रसन्न होकर के आप पर एक कृपा छोड़ती है अपनी, जिसमें वो आपको अपनी योगिनी शक्ति प्रदान करती हैं। अब योगिनी शक्ति आपके साथ चल रही हैं, आपको प्राप्त हो गई हैं, इसके क्या संकेत मिलेंगे? जैसा कि आप पूजा कर रहे हैं तो आपके भाव जागृत होने लगते हैं, आपके अंदर एक स्पष्टता आने लगती है, एक स्थिरता आपको मिल जाती है। आप माँ की भक्ति में अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देते हैं, माँ की भक्ति में लीन हो जाते हैं एक प्रकार से। जब भी आप अपनी वाणी से कोई शब्द बोलते हैं तो वो सत्य वचन होते हैं, जिसको हम वाक सिद्धि बोलते हैं। माँ की आराधना करते करते आपकी वाणी में सिद्धता आ जाती है। जो माँ की योगिनी आपको मिली है वो आपके अंदर एक सिद्धता प्राप्त कराती है। तो जब भी किसी के साथ आपने कुछ भी बोला, जैसे कि मानकर चलिए आपका कोई फ्रेंड है, आप उसके साथ बैठे हैं, वो अपनी परेशानियां कुछ आपसे कह रहा है, आपके सामने कोई अपनी समस्या रख रहा है या अपने दुख रो रहा है, तो अचानक से आपके मन में एक भाव आएगा कि इस व्यक्ति को इस कारण से ये समस्या है और इसका निजात ये है, और वो व्यक्ति उस कार्य को करता है तो उसे उसमें लाभ होता है, उसके कार्य बन जाते हैं। आपने अचानक यूं ही किसी को बोल दिया कि तुम्हारा काम इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से होगा, करके देखना, तो और वो काम हो भी जाता है। तो ये आपका नहीं, ये उस योगिनी शक्ति, वाक शक्ति जो आपको प्राप्त हुई है माता योगिनी की कृपा से, तो वो कार्य सिद्ध होने लगते हैं। आप मुख से जो भी बोलते हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, वो सब सच होते हैं। तो हमेशा जब भी अपनी पूजा, जब आपके पास में सिद्धता प्राप्त हो जाए, तो वाणी से जो भी निकाले, इसलिए कहा जाता है सोच समझकर शब्द निकालें, ना मालूम कौन से शब्द माँ की योगिनी शक्ति के शब्द मिलकर के आपके मुख से निकल रहे हैं। तो कभी भी किसी के लिए गलत वचन ना करें, अपने मुख से हो सके उतना लोगों के लिए अच्छे ही वचन करें, तो वाणी सिद्ध हो जाती है। आप जो भी बोलते हैं वो सब काम होने लगता है। आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, आपको नहीं पता इसको क्या समस्या है, लेकिन अचानक से बैठे बैठे आपके दिमाग में एक फिल्म सी चलने लगती है उस व्यक्ति को लेकर के। आप उसके बारे में अपने आप आपके मन से भाव जागने लगते हैं। आप उसको जो जो बोलते हैं वो सत्य बताता है, हाँ ऐसा होता है, हाँ ये है, हाँ ये चीज़ें हैं। तो ये योगिनी शक्ति की कृपा है। इससे जानते हैं कि माँ की योगिनी शक्ति आपके साथ है और वो ये चीज़ें आपको स्पष्ट कर रही हैं। तो पर्याप्त मात्रा में आप उनके बारे में सभी जानकारी दे पाते हैं, उसका हल भी आपके अंदर से जागता है, आप उसको उसका हल भी बताते हैं और वो व्यक्ति करता है, उसका समाधान भी होता है। अगला, जब माँ की सेवा में आप लग जाते हैं, माँ की आराधना में बैठ जाते हैं, तो आपके अंदर से कुछ ऐसे भाव जागृत होते हैं कि आप देखते हैं कि माँ आपके सामने बैठी है। आप आंख बंद करते ही, जब भी माँ, आपने माँ को सोचा भी नहीं, विचारा भी नहीं, और आपने आंख बंद करी तो सर्वप्रथम आपको माँ का चेहरा नजर आता है। आपको यहाँ आज्ञा चक्र में जब भी आप ध्यान मुद्रा में बैठेंगे तो आपको आपके इष्ट का, आपकी माई रानी का स्वरूप दिखने लगता है, अलग अलग स्वरूप दिखने लगते हैं, एक फिल्म सी नजर आती है आपको। ये माँ की शक्ति होने का एहसास है। आपको सपने में माँ के अलग अलग मंदिर दिखते हैं। कई बार आप अपने आप को शमशान में खड़ा देखते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि हम अपने ऊपर जो है सपने में सवारी खेलते हुए देख रहे हैं, सपने में हमारे ऊपर सवारी खेल रही है। तो ये भी इस बात का संकेत है कि माँ की योगिनी शक्ति आपके अंदर, आपके भीतर विराजमान है, जो इस प्रकार के स्वप्न आपको दिखा रही है।
शमशान की माँ रानी है तो आपको अधिकतर शमशान के, चिताओं के, मुर्दों के, इनके दर्शन होते हैं सपने में। सपने में माँ शमशान काली के दर्शन आप करते हैं। माँ के अलग अलग विचित्र स्वरूपों को आप देखने लगते हैं। आप जब पूजा करने बैठते हैं तो अपने पूजा भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि आपका वहां से उठने को मन नहीं करता। कई बार बच्चे कहते हैं कि एक माला करने के बाद में हमने एक का संकल्प ले रखा है और उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हम उठे ही ना यहाँ से, हम निरंतर और जप करते रहे, आगे बढ़ते रहे अपनी पूजा आराधना में, हम वहां से हटे ही ना। तो ये भी माता की ऊर्जा आपके अंदर समाहित होने के कुछ संकेत हैं। दूसरा, जब भी आप माँ के सामने बैठेंगे, आप माँ की फोटो को निहारेंगे तो आपको ऐसा लगेगा माँ ने अपनी पलक झपकाई, माँ ने आपको कुछ इशारा किया। कभी ऐसा लगेगा कि माँ क्रोध में आपको देख रही है, कभी ऐसा लगेगा माँ बिल्कुल ममतामयी रूप में आपको देख रही है। तो ये भी संकेत है कि वहां पर आपकी योगिनी शक्ति विराजमान है, जो माँ की प्रतिमा से आपको कुछ माँ के झलके दिखा रही है। अगला, जब भी आप मंत्र आराधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसमें उस बीच जब आप ध्यान मुद्रा में बैठते हैं और माँ से कुछ सवाल जवाब करते हैं अपने लिए, आप बोलते हैं कि माँ मेरे को आज यहाँ जाना है, माँ आज मुझे ये काम करना है, माँ मेरा ये कार्य नहीं हो रहा है, या इस काम में मेरे कोई अड़चन आ रही है, किस प्रकार से आ रही है, क्यों आ रही है, इसका समाधान क्या है। तो आपके भीतर से एक आवाज आती है जिसको तीसरी आवाज बोलते हैं, जो माँ भगवती की होती है। तो उस आवाज में आपको उस समस्या के होने वाले कारण और उससे निजात का समाधान मिलता है आपके ही भाव से, और उसको आप करके भी देखते हैं और वो कार्य उस प्रकार से हो जाता है। तो ये शक्तियों के संकेत होते हैं, शक्तियां जो आपके आभा मंडल में बैठ करके आपको स्पष्ट कराती हैं चीज़ों को, आपके सामने वो हर चीज़ प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने ला करके खड़ी कर देती हैं, उन विपदाओं से निकालने के हल भी आपको दे देती हैं। तो ये सारी शक्तियाँ, ये सारी ऊर्जाएं जो आपके भीतर समाहित हैं, ये आपको एक एक करके नए मार्ग दिखाती है, आपके पट खोल देती हैं शुरुआत में। लेकिन इस चीज़ में थोड़ा आपको ओझलपन आता है। ये ओझलपन आपके मेडिटेशन थ्रू, आप जितना ज़्यादा जप करेंगे, जितना ज़्यादा माँ की आराधना में बैठेंगे, जितना उनके समर्पित में लीन हो जाएंगे, जितना उनके आप चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे, उतनी ही ये चीज़ें आपकी क्लियर होने लगेंगी, आपको सब चीज़ें स्पष्ट होने लगेंगी। इसी प्रकार से लोग जानकारी भी दे देते हैं, लोगों की भलाई भी कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ें जब तक आपके पास रुकती हैं, कई बार ये चीज़ें होते हुए भी बच्चों की रुक जाती हैं। ये रुक क्यों जाती हैं? जब आपको इन सब चीज़ों का अहंकार आ जाता है, जब आप घमंड करने लगते हैं इस चीज़ का कि भाई मैं तो ये चीज़ कर लेता हूँ, मेरे पास तो ये कृपा हो गई, मेरे साथ तो माँ भगवती चल रही है, अब क्या है, मैं तो राजा हो गया। तो इस प्रकार का घमंड अगर आपके अंदर आ जाता है तो माँ इन शक्तियों को छीन भी लेती है, ये तत्काल उन शक्तियों को रोक देती है। क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि पहले हम सबके बारे में जानकारी दे देते थे, पहले हम सबके बारे में बताते थे, अब नहीं बता पा रहे हैं, हमारी शक्तियाँ रुक गई हैं। कारण क्या है? तो यही कारण होता है कि जब आपके अंदर आपके आभा मंडल जब खराब होने लगता है, जब आपके अंदर ये गलत विचार आने लगते हैं, जब आपको अपनी शक्तियों का घमंड होने लगता है, अपनी विचार धारणाओं का जब आपको अहंकार आ जाता है, तो उस समय ये शक्तियाँ स्वयं माँ भगवती अपनी वापस बुला लेती है, तो आपकी ये सब चीज़ें रुक जाती हैं। तो कभी भी शक्ति आने पर कभी किसी चीज़ का घमंड ना करें। ये सारे संकेत मिलते हैं कि आपको शक्ति प्राप्त हो चुकी है, आपके साथ माँ की ऊर्जा चलने लगी है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और यदि होने के बाद रुक गया है, तो यही सारे कारण हैं जिनके कारण से आपके साथ ऐसा हुआ है। तो अपनी गलतियों को सुधार लीजिए, माँ के आगे नाक रगड़कर माफी मांगिए और पूर्ण माँ के चरणों में फिर से समर्पित हो जाइए, आपको पुनः आपकी शक्ति प्राप्त होगी। तो ये सभी जानकारी है माँ की शक्ति, माँ की योगनियाँ आपको प्राप्त होने के, ये संकेत सभी आपके साथ अगर हो रहे हैं तो आपको भी माँ की शक्ति प्राप्त है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको एक और नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।